ये कहानी है पाकिस्तान के एक छोटे से गांव की, जहां एक दरिंदे को लत पड़ गई थी इंसानी खून पीने की। कैसे उस दरिंदे ने अपने खून पीने की हवस को पूरा किया और अपने अंजाम को पहुंचा। आइए जानते हैं इस कहानी में। शेर खान अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक गांव में रहता था। शेर खान खेती करता था और उसी से उसका गुजर बसर होता था। हंसते खेलते यूं ही जिंदगी चल रही थी कि एक रोज शेर खान का छोटा बेटा बहुत बीमार हो गया। वक्त के साथ बीमारी और इलाज दोनों ही बहुत लंबे चले और शेर खान की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। इसी तरह से बेटे का इलाज आगे चलता रहा और धीरे धीरे शेर खान की सारी जमीनें कर्ज के बदले गिरवी हो गईं। अब शेर खान के पास ना पैसा बचा था, ना ही खेती करने के लिए जमीनें। एक रोज शेर खान काफी देर से सो के उठा तो उसने देखा उसकी बीवी मोहसिना घर पे नहीं है। उसने अपने बड़े बेटे से पूछा तो उसने बताया कि माँ तो सुबह 5 बजे ही निकल गई थी मौसी के घर जाने के लिए। शेर खान घर पे बैठा अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था। रात हो गई पर वो ना आई। उसने बच्चों को खाना बना के खिलाया और सुला दिया। उसके बाद वो मोहसिना को ढूंढने निकल गया। मोहसिना की बहन दूसरे गांव में रहती थी, जिसका रास्ता नहर से होकर जाता था, जो कि बाढ़ आने की वजह से वो बंद था, और एक रास्ता जंगल से होकर जाता था। नहर वाला रास्ता बंद होने की वजह से शेर खान ने जंगल का रुख किया। रात के अंधेरे में जंगल पार करके दूसरे गांव जाना आसान नहीं था। शेर खान धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था और उसके दिल में यह खौफ भी था कि कहीं वो किसी जंगली जानवर का शिकार न हो जाए। अचानक जोर से बादल गरजे तो मौसम खराब होने के आसार नजर आए। बिजली की गड़गड़ाहट ने जंगल के सन्नाटे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। देखते देखते बारिश भी शुरू हो गई। बहुत जल्द बारिश तूफान में बदल गई। बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से शेर खान कांप रहा था। अब शेर खान कोई छुपने की जगह ढूंढ रहा था तो उसको सामने खंडरनुमा इमारत नजर आई। वो नजदीक गया तो देखा दरवाजा बंद है। इमारत के रोशनदान से थोड़ी रोशनी आ रही थी, जैसे किसी ने अंदर आग जला रखी हो। शेर खान ने सोचा कहीं ये कोई भूत या कोई जिन तो नहीं। ये ख्याल जहन में आते ही शेर खान के पूरे बदन में सरसरी सी दौड़ गई। शेर खान ने सोचा अब क्या किया जाए, बाहर तूफान है और अंदर कोई भूत बैठा है। लेकिन थोड़ी देर बाद अंदर से बहुत जोर जोर से किसी के खांसने की आवाज आई और साथ ही कदमों की आवाज। इससे शेर खान समझ गया कि ये कोई इंसान ही है, शायद कोई मुसाफिर जो रास्ता भटक गया है। उसने दरवाजे पे जोर लगाया तो दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही सामने का मंजर देखा तो शेर खान की हैरत की इंतहा न रही। पानी खोपड़ी में हाथ डाल डाल के कुछ खा रहा था। लंबे लंबे बाल और दाढ़ी मट्टी में सने हुए, बड़े हुए नाखून, पूरे बदन से एक गंदी महक आ रही थी, जैसे वो इंसान सालों से ना नहाया हो। शेर खान थोड़ी देर खड़ा ये देखता रहा। उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ा और उसने जोर से उस आदमी के सीने पे एक लात दे मारी। धड़ाम से लात पड़ते ही वो आदमी पीछे गिर गया। कौन कौन हो तुम? उस गिरते हुए आदमी ने संभलते हुए शेर खान से पूछा। पहले तू बता खबीर कि तू कौन है। मैंने अपनी आंखों से तुझे देखा है कि तू इंसानी खोपड़ी को खा रहा था। शेर खान ने कई बार पूछा कि तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। पास ही पड़ा एक डंडा शेर खान के हाथ में आ गया तो शेर खान ने अच्छी खातिर की उसकी। 2-4 डंडे पड़ते ही उसकी जुबान तोते की तरह चलने लगी। मेरा गांव यहाँ से 2 मील दूर है और मेरा बाप एक जाना माना हकीम है। मेरे बाप की शोहरत दूर दूर गांव तक थी। उसकी वजह यह थी कि मेरा बाप बीमार को हाथ भी लगा दे तो वो ठीक हो जाता था। मैं कुछ 10-12 साल का था, तभी से मुझे इंसानी खून पीने की तलब होती थी। घर में इलाज करवाने आए हुए लोगों के हाथ पैरों से जब मैं खून बहता हुआ देखता तो मेरे मुंह में पानी आ जाता था। हर वक्त बस मैं यही सोचता रहता था कि मैं कैसे किसी इंसानी खून को चखूं। और जब वो मरहम पट्टी करवा के चले जाते तो दिल की हसरत दिल में ही रह जाती। पर जब घर में किसी मेहमान के आने की वजह से कोई मुर्गा हलाल होता तो मैं उसका खून जरूर चखता था और मांस के 2-4 टुकड़े भी खा लेता था। एक बार मैं मुर्गे का कच्चा मांस खा रहा था तो मेरी माँ ने देख लिया, मुझे बहुत मारा और फिर समझाया कि ये काम दोबारा मत करना। हमारे घर के सामने बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ बहुत से बच्चे खेलने आते थे, मैं भी खेलने जाता था। एक बार एक मेरे बराबर के लड़के से मेरी लड़ाई हो गई।
झगड़ा इतना बड़ा कि उस लड़के का हाथ मैंने अपने जबड़ों में फंसाया और सारे दांत उसमें गड़ा दिए। वो लड़का चीखता रहा, चिल्लाता रहा। थोड़ी देर बाद जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मैंने उसे छोड़ दिया। वो रोता हुआ वहाँ से भाग गया और मेरे दांतों पे थोड़ा सा खून लगा रह गया था। उसका जायका बड़ा अनोखा था, थोड़ा फीका, थोड़ा नमकीन। ये बात मेरे बाप को पता चली तो उसने मुझे बहुत मारा। खैर कुछ दिन इसी तरह से बीते और मुझे फिर से इंसानी खून की तलब हुई। इस बार मैंने एक लड़के से ज़बरदस्ती लड़ाई की और बहुत देर तक उसका हाथ काटता रहा और उसका खून चूसता रहा। बड़ी मुश्किल से उस लड़के ने खुद को मेरी गिरफ्त से छुड़ाया और वहाँ से चीखता हुआ भाग गया। ये बात मेरे बाप को पता चली तो उसने मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया और एक कमरे में बंद कर दिया। और मेरी माँ को भी सख्ती से मना किया कि ये कितना भी रोए दरवाज़ा मत खोलना। मुझे कमरे में बंद हुए 2 दिन हो चुके थे, तभी मेरी भाभी आई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझसे कहा कि तू ऐसी हरकतें करता ही क्यों है? चल अब तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, चल के खाना खा ले। मैंने कहा भाभी मुझे पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन मैं अब ऐसी हरकतें नहीं करूँगा। अभी मुझे भाभी समझा ही रही थी कि मेरी नज़र उनकी कलाई पर पड़ी। मेरे अंदर फिर तलब जाग गई इंसानी खून पीने की। मैंने आनन फानन में भाभी की कलाई पकड़ी, उसमें अपने दांत गड़ाए और खून चूसने लगा। भाभी ने एक जोरदार धक्का देकर मुझे पीछे ढकेल दिया और वहां से चिल्लाते हुए भाग गई। मुझे पता था कि ये वाक़या सुनकर मेरा बाप अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए मैंने भी वहां से जल्दी से दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते मैं गांव से बाहर निकल गया। अंधेरा भी काफ़ी हो गया था। अचानक मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया और मैं गिर गया और गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तब मुझे पता चला कि मैं तो जंगल में आ गया हूँ। बहरहाल बाप के डर से मैं पूरा दिन जंगल में ही छुपा रहा। शाम का वक्त था। 2 औरतें अपनी बातों में मगन चली जा रही थी और उनमें से एक का बच्चा धीरे चलने की वजह से काफ़ी पीछे रह गया था। वहाँ पर एक पानी का गड्ढा था जो उस बच्चे को दिखा नहीं। वो बच्चा उसमें गिर गया और मर गया। उन औरतों को काफ़ी आगे जाने के बाद बच्चा याद आया। उन औरतों के वापस आने से पहले मैंने बच्चे की लाश गड्ढे से निकाली और कंधे पर रखकर दौड़ लगा दी। जब मैं वहाँ से काफ़ी दूर निकल आया तो मुझे ये इमारत नज़र आई। इस इमारत में मैंने लाकर बच्चे की लाश रखी और उसका खून पीना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने पेट भर कर उसका मांस खाया। खाने का इंतजाम हो चुका था और साथ ही रहने का भी। अब मैंने यहीं पर बसेरा कर लिया था। हर 2-4 दिन बाद यहाँ से कोई न कोई गांव वाला गुजरता और मैं उसे अपना निवाला बनाता। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि जंगल में कोई भूत या आत्मा रहती है जो जंगल से गुजरने वालों को मार देती है। और जब ये अफवाह फैली तो लोगों ने इधर से गुजरना बंद कर दिया। अब लोग नहर वाले रास्ते से आने जाने लगे। 1 महीना हो चुका था मुझे इंसानी गोश्त चखे हुए। तभी नहर में बाढ़ आ गई और आज से 2 दिन पहले एक आदमी यहाँ से गुजरा तो मैंने उसका शिकार किया और अब तुम मेरे सामने बैठे हो। शेर खान उसकी वहशतनाक कहानी सुनकर गुस्से से लाल पीला हुआ। उसने डंडा उठाया और उसको बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। तभी उसे याद आया कि उसकी बीवी मोहसिना भी सुबह से घर से निकली हुई है और उसे ये अंदाजा हुआ कि हो ना हो इसी ने उसके साथ कुछ किया है। शेर खान ने जोर से उसका गला दबाया और उससे पूछने लगा, बोल मेरी मोहसिना कहाँ है, बोल मेरी मोहसिना कहाँ है। तभी उसने बताया कि उसी इमारत के दूसरे कमरे में उसने उस औरत को बांध कर रखा हुआ है और उसका मुंह भी कपड़े से बंद किया हुआ है। शेर खान ने झटके से उसको दूर फेंका और दौड़कर उस इमारत के दूसरे कमरे में घुसा। वहां पर उसने मोहसिना खान को देखा जिसके हाथ पांव बांधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। उसने उसका मुंह खोला तो मोहसिना कहने लगी, वो शेर खान वो आदमखोर है, वो हमें मार देगा, वो हमें मार देगा। तभी मोहसिना जोर से चीखी और कहा, शेर खान अपने पीछे देखो। उस दरिंदे ने जोर से एक डंडा शेर खान के सर पे मारा और शेर खान नीचे गिरकर बेहोश हो गया। शेर खान के नीचे गिरते ही वो दरिंदा मोहसिना की तरफ लपका। मोहसिना ने यह मंजर देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्ला और जोर से चिल्ला, चाहे जितनी जोर से चिल्ला, आज मैं तुझे बुरी तरह से मारूंगा और तुझे काट काट के तेरा मांस खाऊंगा। तेरे पति ने मेरे काम में टांग अड़ाई है, तुझे मारने के बाद मैं तेरे पति को भी मारूंगा। मोहसिना जब जोर जोर से चिल्लाने लगी तो शेर खान को कुछ होश आया। शेर खान ने जब देखा कि वो बड़ा सा चाकू लेकर मोहसिना को हलाल करने वाला है तो जल्दी से उठा, उसने डंडा उठाया और उस दरिंदा के सर पर दे मारा। वो दरिंदा एक तरफ जाके गिरा तो शेर खान ने जल्दी से उसके हाथ पैर बांध दिए। उस दरिंदे के हाथ पैर बांधने के बाद शेर खान उसको और अपनी बीवी को लेकर गांव आया। गांव वालों ने शेर खान से पूछा कि ये सब क्या है तो शेर खान ने पूरा वाकया बताया। ये सुनकर हर इंसान उसको मारने के लिए दौड़ रहा था, क्योंकि उस गांव में हर परिवार का कोई न कोई अपना इस दरिंदे का निवाला बन चुका था।
लेकिन शेर खान ने लोगों को समझाया कि ये पुलिस का काम है और पुलिस ही करेगी। 2-4 लोग भाग के गए और उन्होंने पुलिस को इत्तला की। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस भी आ गई। अगले दिन गांव के चौराहे पे उस दरिंदे को फांसी दे दी गई। पुलिस वाले शेर खान की इस बहादुरी से बहुत खुश थे, क्योंकि इसी दरिंदे की वजह से पुलिस वालों की रातों की नींद उड़ी हुई थी। इस कारनामे की वजह से शेर खान को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए इनाम में मिले, जिससे शेर खान ने अपने बेटे का इलाज करवाया और गिरवी पड़ी ज़मीनें छुड़वाईं। अब शेर खान का बेटा ठीक हो चुका है और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है।